वेलकम टू साइंस क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमारा कोर्स चल रहा है 10th क्लास का, एक पोएम है फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम दिया गया है, बहुत शॉर्ट में पोएम है और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको जो है राइटर के बारे में। हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है अमेरिकन पोइट हैं, अमेरिकन की लॉबी से हैं, अमेरिकन पोइट हैं और इनका जो बॉर्न इन द सैन फ्रांसिस्को, बॉर्न अमेरिकन पोइट, अमेरिकन पोइट हैं, बॉर्न हुए हैं, बॉर्न ऑन सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में ऑन मार्च 26 एंड 1874 में जो है इनका जन्म हुआ है। फिर फादर जो है इनके न्यू इंग्लैंड के हैं, फादर न्यू इंग्लैंड, फादर न्यू इंग्लैंड है। मदर इनका है आपका स्कॉटिश एंड इमिग्रेंट फ्रॉम एडनबर्ग। एडिनबर्ग से इनका इमिग्रेंट हुआ है और अमेरिका में इनको सेलिब्रेट कहां किया गया है? सेलिब्रेटेड इन अमेरिका। अमेरिका में। और इनको डस्ट ऑफ स्नो में इनको एक जो है इनको जो है इनको एक जो जो नाम मिला है, क्या मिला है इनको? पुलिट्जर प्राइज इन्होंने किसमें दिया है? डस्ट ऑफ स्नो में इनको जो है पुलिट्जर प्राइज मिला है। अब मैं इसको पोएम के बारे में शेयर करता हूं दोस्तों, फ्रॉम पोएम। बहुत एक छोटी पोएम है, इसको जो है हम लेते हैं ऑलरेडी एज ओल्ड क्वेश्चन के बारे में इसने जो है दिया है ऑलरेडी। एक आइस, फायर एंड आइस की बहुत स्मॉल पोएम है और इसके बारे में जो एक्सप्लेन करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका जो है अपना ओपिनियन है कि किस तरह से फायर और आइस के बारे में हम शेयर करेंगे। तो आइस फायर जो है वो लेता है ऑलरेडी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो है। इट इज एक एज ओल्ड क्वेश्चन है, एज ओल्ड पुराने क्वेश्चंस हैं और वो अपने आप को जो है ना, वेदर द वर्ल्ड विल बी एंड फायर और वेदर द वर्ल्ड एंड विद फायर एंड आइस। दो पॉइंट लेता है। सम ऑफ द ओपिनियन, कुछ लोगों का आइडियाज है कि जो ये वर्ल्ड है, कोई भी संसार में ये चीज, जिसने इस संसार में जितने भी एग्जिस्ट करता है चीजें, सबको एक दिन डिस्ट्रॉय होना है, नष्ट होना है एट एवरी कॉस्ट। ये बिल्कुल सत्य है कि हमारा जो है ना, वेदर द वर्ल्ड एंड विद फायर या आइस। आपने देखा होगा कि फायर से दो तरह के मीनिंग लेता है। मतलब जो है फायर से पैशन से एक पॉइंट लेता है वो, और दूसरा लेता है आपका जो है
पैशन लेता है, पहला पॉइंट लेता है किस तरह से वो संसार में, किस तरह से इस संसार को, कोई भी चीज इस संसार में जो भी एग्जिस्ट है वो एक दिन डिस्ट्रॉय होनी है, नष्ट होनी है। कुछ दो प्रकार के विचार जो है आते हैं उसके लिए। एक तो विचार आता है कि कुछ कहते हैं लोग जो है क्रिटिक्स हैं, वो बोलते हैं कि ये संसार आग से होगा, आग से झुलस जाएगा, आग से नष्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का क्रिटिक्स जो कहते हैं कि वो आइस से होगा। फायर का मीनिंग लेता है वो, फायर किन किन चीजों के लिए मतलब जो है वो ऑप्शन लेता है, अर्थात नेचुरल एलिमेंट ऑफ फायर, फायर नेचुरल, फायर स्टैंड फॉर, फायर के लिए जो हमारा है फायर, फायर स्टैंड फॉर, फायर स्टैंड फॉर पैशन, फायर जो है हमारा जो है ना पैशन, डिजायर्स एंड लव, जब आप देखते हैं कि संसार में जो है ना तीन चीजों का ज्यादा मतलब होता है, पैशन, पैशन क्या होता है, हम जो है एक दूसरे से पैशन करते हैं, डिजायर करते हैं, हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं जिनका कोई भी नहीं होता है, और लव जो करते हैं ये सभी चीजें क्या है हमारी फायर, फायर को बढ़ाने वाली है, फायर को एग्जिस्ट करने वाली है। अर्थात ये जो है एवरीथिंग एग्जिस्ट विल बी एंड, वो कहता है कि फायर अनब्राइडल पैशंस, अनब्राइडल पैशन होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, बिना किसी सीमा के पैशन हो, डिजायर हो, कोई भी चीज की अधिकता हो तो वो हमें नष्ट कर देती है। चाहे वो इन जो फायर, फायर को स्टैंड करता है पैशन के लिए, डिजायर करने के लिए और लव के लिए, और दिखाता है अनब्राइडल पैशन जो है और डिजायर हमारी जितनी भी बढ़ जाती हैं तो हमारे को वो नष्ट कर देती हैं। पूरा का पूरा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जो हमारे रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट जी हैं, वो दो तरह के ओपिनियन रखते हैं। एक तो फर्स्ट ओपिनियन लेता है कि भी जो ना जितना भी ये संसार है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी संसार में कोई भी चीज बनी है तो वो एक दिन आग के द्वारा नष्ट हो जाएगी। आग वो लेते हैं, आग हमारे में जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसमें होती है एग्जिस्टेंस ऑफ द क्या पैशन, पैशन उसके अंदर एक मतलब इस तरह की एक भावना इंसिस्ट करती है कि पैशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इस चीज को भी मटेरियलिस्टिक को ज्यादा मतलब प्राप्त करने के लिए जितनी भी बनावटी चीज है उसको हम पैशन के इर्द गिर्द जो है काउंट करते हैं। और डिजायर हमारी इच्छाएं होती हैं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। संसार में जैसे ही ह्यूमन बीइंग जो है वो हर तरह की डिजायर जो है वो बढ़ाता रहता है, जिसको हम अनब्राइडल भी कह सकते हैं, पैशन और डिजायर एंड लव। तो कोई भी इंसान है वो हर चीज जो है वो बिल्कुल जो ग्लिटरिंग थिंग्स होती हैं, चमकदार चीजें होती हैं, बनावटी चीजें होती हैं, उन पे ज्यादा लालियत होता है। अनब्राइडल जब उसकी जो हवस है, जो अंदर की जो भावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एक दिन जो है वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज है जिसकी कोई अनब्राइडल, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसमें पैशन करता है, उसमें डिजायर होती है, उसमें लव करता है, तो वो एक दिन जो है अग्नि का रूप धारण कर लेती है और वो उसमें नष्ट हो जाता है। दूसरी जो क्रिटिक्स हैं वो होती है आइस। क्या होती है? आइस। आइस, आइस के लिए हम लेते हैं आपका, आइस के लिए जो पॉइंट देता है अनब्राइडल हेट, हेट बार। आपने देखा होगा जो भी ठंडी चीजें होती हैं अंदर ही अंदर हमारे जो है उसमें हेट, हेट का ही कारण बनता है। हेट मानी होता है मतलब नफरत। अर्थात जैसे बर्फ जो है हर चीज को, अगर हमारी बर्फ के ऊपर मतलब जो ना हमारा कुछ भी है तो बर्फ जो है बिल्कुल ठंडी होती है और हमें जलाकर राख कर देती है। हेट माने होता है घृणा, आईसी का मतलब होता है नफरत। नफरत से मतलब जो है उसने, किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नफरत से इस चीज को, आईसी को काउंट किया है कि हेट एक ऐसी चीज है, नफरत, जिसको हम, ईर्ष्या हमें नहीं करनी चाहिए, परंतु एक जो आईसी का रूप दिया है उसके लिए हेट का पॉइंट दिया है। नाउ द वर्ल्ड विल एंड, किसके, जैसे सूर्य है, गेट ए, सूर्य को अगर मतलब जो है गेट सो फास्ट,
सूर्य की धूप इतनी तेज हो जाए, इतनी वो हो जाए तो भी संसार नष्ट हो जाएगा। और यदि बर्फ जो है इतनी ठंडी हो जाए, यदि हमारे को आपने देखा होगा कि अगर बर्फ पड़ती है तो बहुत ठंड हो जाती है, और ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाती है, तो इंसान जो है जम जाता है और उसको जो है ना नफरत का कारण बन जाता है। फायर, पैशन एंड अनब्राइडल्ड डिजायर, लस्ट एंड फ्यूरी, दिस इज, इसको कह सकते हैं फायर के लिए लस्ट एंड फ्यूरी। लस्ट एंड फ्यूरी, ये सब चीजें हमारी फायर के अंदर काउंट होती हैं। फायर स्टैंड फॉर पैशन, डिजायर, लव, लस्ट एंड फ्यूरी। और हमारा जो अनब्राइडल पैशन, डिजायर्स करती हैं, और आईसी के रूप में वो करता है। आइस में कोल्ड ह्यूमन फीलिंग एंड रिजिडिटी, कोल्ड ह्यूमन फीलिंग एंड रिजिडिटी। एंड रिजिडिटी, ये सब हमारा आइस का है। नफरत, कोल्ड, ह्यूमन फीलिंग एंड रिजिडिटी, ठोस, जिसमें बिल्कुल सब कुछ जम जाता है। तो ये हमारा जो है ना फायर, पैशन, अनब्राइडल्ड, लस्ट और आइसी, कोल्ड, ह्यूमन फीलिंग एंड डिग्निटी। तो दो प्रकार से उनको इस संसार को आंकता है। फर्स्ट इज द क्रिटिक्स, ही इज द ओपिनियन ऑफ द कि फायर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि फायर के अंदर ही ये सारा संसार ध्वस्त हो जाएगा। परंतु कुछ क्रिटिक्स, जो कुछ आलोचक हैं, वो ये भी अपना आइडिया देते हैं, आइस में जो है ना हेट होती है, कोल्ड होती है, ह्यूमन फीलिंग होती है एंड रिजिडिटी होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लोगन, दो टाइप ऑफ आइडियाज ही हैज टू बी गिवन। तो ये पोएम का एक निचोड़ है कि दो ही पॉइंट उसने लिए फायर के लिए। फायर स्टैंड फॉर पैशन, डिजायर एंड लव, लस्ट एंड फ्यूरी। और आईसी के लिए अनब्राइडल्ड पैशन, डिजायर्स हमारी भावनाएं। आईसी जो होता है हेट, नफरत करना, कोल्ड ठंड होती है, ह्यूमन फीलिंग एंड रिजिडिटी। तो ये दोस्तों जो है ना इसका जो पॉइंट है टोटल इसमें क्लियर हो जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है हमारे किस तरह के मतलब जो है ना आइडिया हम लोगों को देते हैं फायर और आईसी के लिए। आप दोस्तों कुछ पॉइंट इसके जो है रिदम, फायर, डिजायर और ये आज का जो है ना जो लेसन है मैं यहीं पे फिनिश करता हूं दोस्तों। और जो इसके क्वेश्चन आंसर बनेंगे टुमारो आई विल गिव यू आल्सो। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने जो व्यूज कमेंट्स हैं, जो डाउट्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।